आइए अब आपको लिए चलते हैं रिवायती सियासतदानों की तरफ। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान 36 यूनियन काउंसिल और एक गुजर खान सिटी पर मुश्तमिल है। 1985 से लेकर अब तक मुस्लिम लीग यहाँ से कामयाब होती चली आ रही है। अलबत्ता दरमियान में मुस्लिम लीग काफ और नून की तकसीम की वजह से राजा परवेज अशरफ यहाँ से 2 मरतबा कामयाब हुए। 2008 में राजा परवेज अशरफ ने राजा जावेद इखलास, जो इस वक्त कौमी असम्बली सीट के उम्मीदवार हैं, उनके बेटे को शिकस्त दी। 1979 से लेकर अब तक राजा जावेद इखलास सियासत में हैं और 2018 का इलेक्शन उनके सियासी कैरियर का 13वां इलेक्शन होगा। यानी राजा जावेद इखलास रिवायती सियासतदान की हर तारीफ पर पूरा उतरते हैं। देखें जी, पिछला इलेक्शन जो है वो चूँकि पिछले जो 2008 से 2013 की जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी थी, वो मैं समझता हूँ इस कदर मायूस कुन थी कि शायद यहाँ पीपल्स पार्टी का सबसे हैवी वेट साबिक प्राइम मिनिस्टर परवेज़ अशरफ साहब इस हल्के से उम्मीदवार थे। और जिस तरह आप मुझे उस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने मुल्क की बागडोर चलाई और जिस तरीके से वो आप रेंटल पावर और दूसरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग और जिस तरीके से वहाँ पर जो भी एक लूट मार का सिलसिला था, तो उन्होंने इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ कि एक श्री वायलेशन करते हुए बेइंतहा गवर्नमेंट के वसाइल भी झोंके और जो पैसा उन्होंने कमाया था उसके ज़रिए भी उन्होंने लोगों को परचेज़ करने की कोशिश की और करोड़ों के हिसाब से लोगों में बंदर बांट की। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ओवरऑल मुल्की लेवल पे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इतनी ख़राब थी कि यहाँ पे लोगों ने खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो इस मरता ज़ाहिर है वो तो ताकत में नहीं रहे ना, पिछले साल आपकी जमात रही है जी, तो इस मरता खमियाजा जो है फिर आपको भुगतना पड़ेगा। जी, इस दफ़ा हम बिल्कुल बावजूद नामसाइद हालात के कि यहाँ पे धरने भी हुए, दुनिया की तारीख में मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपका दारुल खिलाफा जो है, आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस, आपका प्रेसिडेंट हाउस, आपकी असम्बली 126 दिन के लिए जो है वो यरगमाल बनी रहे। ख़ास तौर पे मुझे बड़ी हैरत होती है इमरान खान जो माशाल्लाह एक इंटरनेशनल फेम भी रखते हैं, जब वो ये बात करते हैं जी कि ये मोटरवेज और ये ब्रिजेज़ और ये अंडर पासिस इनकी ज़रूरत नहीं, तो मैं समझता हूँ हमें बड़ा दुख होता है कि दुनिया ने अगर कोई तरक्की की है तो ये बेसिक जो है ये कम्युनिकेशन है, क्योंकि जहाँ पर सड़क चली जाती है वहाँ पर तहजीब चली जाती है। और आज अगर ये जाल ना होता तो आप यकीन करें कि रावलपिंडी से लाहौर पहुँचना भी शायद नामुमकिन होता अगर ये मोटरवेज और ये हाईवेज ना बनते। इस मरता आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है या पीटीआई से? देखें जी, दोनों हैवी वेट्स हैं, मैं ये बात यहाँ पर तस्लीम करता हूँ। एक तो फाइनेंशली, एक तो राजा परेशर साहब का आपको पता है, और दूसरी टीम जो है ये बेस्ट वे वाली टीम है, जो यूनाइटेड बैंक और बेस्ट वे वाली। और ये जो पीटीआई का उम्मीदवार है, पिछली दफ़ा भी एक शरीफ लड़का जो उनका बुनियादी कारकुन था फ़रद फ़हीम पार्टी, तो पिछली दफ़ा 1,22,000 वोट मेरे थे, 67,000 पीछे परवेज साहब के थे और 40,000 जो है वो पीटीआई ने लिए। तो इस दफ़ा जो उन्होंने उम्मीदवार उतारा है वो मेरे साथ, जब मैं ज़िला नाज़म था तो वो तहसील नाज़म थे, चौधरी मोहम्मद अजीम का नाम है। तो दोनों हैवी वेट्स हैं, लेकिन मैं एक बड़ी वसूख की बुनियाद पे, अपनी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की बुनियाद पे मैं 350 किलोमीटर मेटल्ड और टीएसटी और कंक्रीट रोड मैंने गुजर खान के दूर दराज बैकवर्ड इलाकों में पहुँचाएंगे जी। इसी तरीके से जो है एजुकेशन सेक्टर में 3 कॉलेजेस, 2 बच्चियों के डिग्री कॉलेजेस, एक बच्चों का जो है वो इंटरमीडिएट कॉलेज, ये यहाँ पे मुकम्मल हुए हैं। यूनिवर्सिटी की भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ले ली है और उसके लिए भी तकरीबन 1 बिलियन के करीब फंड्स मुख्ताज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन की वजह से वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके। इसी तरह गैस की मद में तकरीबन 3.25 अरब रुपया गुजर खान में खर्च करवाया है। और राजा परवेश्वर साहब जो 2 प्रोजेक्ट्स का बड़ा लेते हैं क्रेडिट मेगा प्रोजेक्ट्स का, ये एक हमारे इस इलाके की एक मंदरा चकवार रोड है और दूसरी रोड है हमारी सुहावा चकवार रोड। ये रोड उन्होंने उस वक्त आखिरी टाइम अप्रूव की थी और इसके लिए उन्होंने 2 अरब 10 करोड़ रुपये जारी किया था। इसकी कोई अप्रूवल नहीं थी, इसकी कोई एक्निक अप्रूवल नहीं थी और ये स्कीमें जो हैं ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी थी। 1.5 साल में इन अदालतों में और नैब में भुगता रहा और फिर मैंने ये दोबारा ओपन करवाया और फिर मैं मियां नवाज शरीफ साहब का ये मशकूर हूँ कि उन्होंने फिर मुझे तकरीबन इन 2 रोड्स के लिए 16 बिलियन रुपया मैंने जारी करवाया है। तो ये भी हमारी हुकूमत के कारनामे हैं। तो पीटीआई का यहाँ पे ग्राफ ऊपर हुआ है आपके ख्याल में? पीटीआई पहले से ज़्यादा वोट ली, बावजूद इसके कि वो कहते हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी उनका ग्राफ फिर ऊपर क्यों जा रहा है?
देखें जी, ये एक मैं समझता हूँ कि एक ट्रेंड होता है बाज़ का, और ख़ास तौर पर जो भी हुकूमत अपने 5 साल गुजारती है, तो जहाँ उसने परफॉर्म किया होता है वहाँ लोगों के गिले शिकवे होते हैं। और फिर ये जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने यूथ के हवाले से आल दो, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें गुमराह ही किया है, और आज वो जो धरने और वो है, आज वो खुद उसका शिकार है कि मौसूफ जो है वो एक एक हफ्ता जो है वहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन एक पॉलिटिकल कल्चर है हमारे मुल्क का कि जो इस तरीके से जो उनकी शाम की जो वहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी, तो ये यूथ वगैरह हो गया। लेकिन ये गुजर खान एक संजीदा तहसील है माशाल्लाह, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट तहसील है, एजुकेटेड तहसील है। इस तहसील से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, इस तहसील से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं ज़िला नाज़िम भी रहा हूँ। तो उस हवाले से यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ी है। तो मैं अल्लाह के करम से मुकम्मल तौर पर मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हम हमारी तीनों सीटें, और फिर हमारा पैनल माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा पैनल आया है जी। एक तो हमारे साबिक़ सूबाई वज़ीर जो पिछली दफ़ा आपस में अलहदा हो गए थे, चौधरी मोहम्मद रियाज साहब, PP8 का टिकट उनके पास है, और PP9 का टिकट हमारे एक और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, आम आदमी है, गरीब आदमी है, इज़ एडवोकेट, और वो राजा मोहम्मद हमीद साहब, उन्हें टिकट दिया है, जो माशाल्लाह एक अवाम के अंदर अपनी साख रखते हैं। और इस तरह हमारा पैनल जो है इंशाअल्लाह ताला, पैनल का अच्छा होना या आपस में कोऑर्डिनेशन रखना वो कितना ज़रूरी है इलेक्शन जीतने के लिए? ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और पिछली दफ़ा ये अपना जो पीपल्स पार्टी और PTI अब भी ये कर रहे हैं कि राजा परेशर साहब और उनके जो अपना वो खुद अपने लिए वोट मांगते हैं, और PTI के साथ पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने डील की, आज फिर वो कर रहे हैं, उसी फार्मूले पर कर रहे हैं। लेकिन पिछली दफ़ा भी अल्लाह की मेहरबानी से 1 लाख डील किस किस्म की क्या डील है? ये डील ये होती है, ऊपर मुझे दे दें, ठीक है, और नीचे हमारे वोटर आप, और ये उसका फ़र्क पड़ा है। ठीक। पिछली दफ़ा राजा प्रदेश साहब की वोट जो है वो तकरीबन 67,000 थी, और उनके MPs ने 40,000 से भी कम वोट ली। ठीक। हमारा वोट बराबर था, 1,21,000 22,000 MPs का भी और MNA का भी। और इस दफ़ा भी हमारा इंशाल्लाह वही है कि हम बिल्कुल एक पैनल पर यकजान होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं।